नमस्कार मंडली। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे सेट के कुछ मेथड्स। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेट के कुछ और मेथड्स। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध लो और चलते हैं इसी के साथ वीएस कोड में और देखते हैं सेट के मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे देखो दो सेट बनाया है, डेज 1 डेज 2। और यहाँ पे आप देख लो कितने मेथड्स हम लोग देखने वाले इस वीडियो में। 10 मेथड्स देखने वाले, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, डिफरेंस, ये सारे मेथड देखने वाले। और यहाँ पे देखोगे तो डेज 1 डेज 2 दो सेट है मेरे पास। इसमें देखो डेज 1 में मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, ये 3 दिन के नाम है। और डेज 2 में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ना, एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें जो वीक के सातों नाम होते हैं वो सारे एक सेट में हों। यहाँ पे अलग अलग सेट में है, लेकिन मुझे क्या करना है, दोनों को कंबाइन कर देना है ताकि वो सारे एक सेट में रहे और सारे दिन एक ही सेट के अंदर आ जाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूनियन। अब यूनियन क्या होता है, थोड़ा डायग्राम समझते हैं। यूनियन यानी कि जब आप डेज 1 और डेज 2 दोनों को कंबाइन करोगे, दोनों सेट को कंबाइन कर दोगे, यानी कि डेज 1 के सारे वैल्यूज डेज 2 के सारे वैल्यूज एक ही सेट में आ जाएंगे, उसको बोलेंगे यूनियन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे देखो यूनियन मेथड। ठीक है, इसके लिए एक और आता है, ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो या फिर यूनियन मेथड, दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। दोनों करके देखेंगे हम लोग वैसे तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे देखो सिंपल है, यहाँ पे लिखूंगा मैं डेज 1 डॉट यूनियन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे मेथड, उसके बाद ये डेज 2 इसके अंदर एज अ पैरामीटर डाल देंगे। ठीक है, मुझे किन दो सेट का यूनियन बनाना है, तो डेज 1 डेज 2, तो मैं लिखूंगा डेज 1 डॉट यूनियन डेज 2। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करके देखते हैं यूजिंग यूनियन मेथड। ठीक है, चलो इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। और राइट गाइस, यहाँ पे देखो क्या आंसर आया है, यूजिंग, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे यूजिंग यूनियन मेथड में क्या गया, थर्सडे वेडनेसडे सैटरडे फ्राइडे, मतलब सारी वैल्यूज आ गई। अब बोलोगे यहाँ पे ऑर्डर में नहीं आया, तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था ना, ऑर्डर में क्यों नहीं आया, क्योंकि सेट क्या होता है, सेट का कोई ऑर्डर नहीं होता है। तो रन करोगे जब प्रिंट होगा कंसोल में, तो किसी भी ऑर्डर में प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया यूजिंग यूनियन मेथड। अब हम लोग, मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखो एक ऑपरेटर है ऐसा, ये वाला ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो जिसको हम लोग और ऑपरेटर बोलते हैं या फिर, ठीक है, तो देखते हैं इसको यूनियन ऑपरेटर यहाँ पे बोल सकते हो आप। तो यूजिंग यूनियन ऑपरेटर क्या करना है आपको, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है डेज 1 और इसका यूनियन करना है, तो यहाँ पे ये ऑपरेटर लगा दिया, उसके बाद डेज 2, दैट्स इट। ये देखो दोनों का ये आपको यूनियन करके देगा। इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग प्रिंट कर लेते हैं यूजिंग द यूनियन ऑपरेटर। यहाँ पे देखो डेज 1 यूनियन डेज 1 यूनियन डेज 2, बस ये ऑपरेटर, यूनियन मेथड को हटा के मैंने सिर्फ ये ऑपरेटर लगा दिया बस। और इसको रन करते हैं। अब देखो यूजिंग यूनियन ऑपरेटर सेम रिजल्ट आ रहा है, सारी वैल्यूज एक ही सेट के अंदर आ गई है। एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, सपोज यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और यहाँ पे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बट यहाँ पे सपोज वेडनेसडे ना एक रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एक बार और वेडनेसडे है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो वेडनेसडे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो जब कंबाइन करेंगे तो क्या, जो कॉम्बिनेशन वाला सेट है, यहाँ पे जो फाइनल सेट आएगा उसमें वेडनेसडे दो बार आएगा। लेट्स सी, यहाँ पे रन करते हैं तो देखो वेडनेसडे, देखो यहाँ पे एक बार है और कहीं दिख रहा है कि आपको वेडनेसडे नहीं दिख रहा है, राइट। क्यों ऐसा, क्योंकि आप सेट सेट का यूनियन कर रहे हैं, राइट। जब दो सेट को मिलाएंगे तो एक नया सेट बनता है। यहाँ पे देखो नया सेट बन रहा है, करली ब्रेसेस, यहाँ पे भी करली ब्रेसेस, यहाँ पे भी करली ब्रेसेस, तो इसका मतलब क्या है, ये सेट है। तो नया सेट बनता है, सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, डुप्लीकेट वैल्यू रहेगी तो सिर्फ उसमें से एक ही वैल्यू रखेगा, बाकी वैल्यूज को निकाल के फेंक देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनियन मेथड। नेक्स्ट मेथड देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन ऐसा होगा, देखो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में डेज 1 और डेज 2 दोनों में जो कॉमन होगा सिर्फ वही आपको मिलेगा। ठीक है, डेज 1 और डेज 2 में जो कॉमन होगा वही यहाँ पे आपको फाइनल सेट में आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो डेज 1 और डेज 2 में क्या कॉमन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, क्या कॉमन है, सिर्फ वेडनेसडे कॉमन है। तो मतलब यहाँ पे जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ वेडनेसडे आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स यूज इंटरसेक्शन। चलो, तो अभी हम लोग यूज करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे यूज करना है, सिंपल, ये भी मेथड है। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर ऐसे लिखेंगे, डेज 1 डॉट इंटरसेक्शन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे किसका इंटरसेक्शन निकालना है, डेज 2, यहाँ पे डेज 2 एज अ पैरामीटर पास कर दो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट में डाल देते हैं यूजिंग इंटरसेक्शन मेथड। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेम चीज कॉपी पेस्ट कर देंगे जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा था, डेज 1 इंटरसेक्शन डेज 2। ऑलराइट, अब इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं क्या आंसर था। इसको एक काम करते हैं, तो कमेंट करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे कुछ भी, हाँ यहाँ पे देखो यूजिंग इंटरसेक्शन मेथड क्या आया, सिर्फ वेडनेसडे आया। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ जो कॉमन होता है, दोनों में जो कॉमन रहेगा वही आपको फाइनल सेट में आएगा। ऑलराइट, इसको हम लोग ऑपरेटर से भी करके देख लेते हैं यूजिंग ऑपरेटर। तो इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज होता है एज अ इंटरसेक्शन। ठीक है, जो एंड मतलब डेज 1 एंड डेज 2 में दोनों में जो कॉमन रहेगा वो आपको प्रिंट करके देगा। यहाँ पे देखो क्या आया, यूजिंग इंटरसेक्शन ऑपरेटर, यहाँ पे देखो यहाँ सेम रिजल्ट आया, वेडनेसडे। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो एक और है इंटरसेक्शन अपडेट। अब देखो यहाँ पे इन यूनियन का अपडेट नहीं होता है, यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन, फिर इंटरसेक्शन अपडेट, फिर डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर डिफरेंस अपडेट, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट।
अब देखो हर एक का दो मेथड, मतलब आपको पढ़ना है यहाँ पे 2-3 ही है, बट हर एक में अपडेट वाला एक मेथड आता है। अपडेट मेथड क्या करता है, सिंपल है। देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन में, अब अगर मैं यहाँ पे डेज 1 डेज को प्रिंट करता हूँ आफ्टर इंटरसेक्शन, ठीक है, प्रिंट डेज 1, ठीक है, उसके बाद डेज 2, दोनों को प्रिंट करता हूँ, डेज 1 डेज 2, ठीक है। अब प्रिंट करते हो, देखते हैं क्या आंसर है। तो देखो डेज 1 में क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है। डेज 2 में क्या है, थर्सडे संडे वेडनेसडे सैटरडे फ्राइडे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना डेज 1 डेज 2 दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये जो दोनों सेट है ये चेंज नहीं हो रहा है। जब आप ये इंटरसेक्शन या यूनियन कर रहे हो तो ये दोनों जो सेट है, एक्चुअल सेट, ये चेंज नहीं हो रहे। ये क्या कर रहा है, नया सेट बना रहा है, ठीक है। तो नया सेट बना के उसको प्रिंट कर रहा है। नॉर्मल इंटरसेक्शन में क्या होगा, आपके एक्चुअल जो सेट्स है वो मॉडिफाई नहीं होगा, उसकी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, नया सेट रिटर्न कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो एक क्या रहा है, इंटरसेक्शन अपडेट। इंटरसेक्शन अपडेट में क्या हो जाएगा, आपका जो एक्चुअल सेट है वो मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। समझा, नहीं समझा, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन था ना, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन अपडेट लगाता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे डेज 1 डॉट इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन अपडेट, ऑलराइट, और उसके बाद डेज 2 एज अ पैरामीटर। कुछ नहीं था, सिंपल, देखो कुछ डिफरेंस नहीं किया मैंने। यहाँ पे डेज 1 डॉट इंटरसेक्शन डेज 2, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे क्या किया, सिर्फ यहाँ पे अपडेट वाला मेथड यूज किया, सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे अपडेट वाला मेथड किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो प्रिंट कर लेते हैं पहले तो, ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन अपडेट अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ तो क्या आ रहा है, यहाँ पे यूजिंग इंटरसेक्शन अपडेट मेथड, यहाँ पे क्या आ रहा है, नन आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन अपडेट मेथड, जो भी अपडेट मेथड जितना अब दिखाऊंगा मैं आपको, डिफरेंस अपडेट, सिमेट्रिक अपडेट, ये सारे जो मेथड है ना वो कुछ भी रिटर्न नहीं करते, मतलब नया सेट बना के आपको नहीं देते। वो क्या करते हैं, एक्चुअल सेट में ही मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे देखो किस में मॉडिफिकेशन होगा, डेज 1 में या डेज 2 में। तो डेज 1 यहाँ पे आपने लिखा है, डेज 1 डॉट लिखा है, तो उसमें जो यहाँ पे आप डेज, मतलब जो भी यहाँ पे सेट लिखोगे डॉट इसके बाद, वो उस सेट को मॉडिफाई कर देगा। भरोसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे डेज 1 और डेज 2 दोनों को प्रिंट करता हूँ अब, और देखते हैं कि ये जो मेथड है इसको रन करने के बाद क्या मॉडिफाई हुआ, डेज 1 हुआ कि डेज 2 मॉडिफाई हुआ। तो यहाँ पे देखो रन किया तो यहाँ पे डेज 1 की वैल्यू क्या है, सिर्फ वेडनेसडे है। अब बोलोगे यहाँ पे तो डेज 1 की वैल्यू मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, लेकिन सिर्फ वेडनेसडे क्यों आ रहा है, क्योंकि, और डेज 2 क्या है, देखो सेम जैसा है वैसा ही, वैसा का वैसा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। डेज 2 में क्या है, यहाँ पे सिर्फ वेडनेसडे है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन जो अप्लाई हुआ वो डेज 1 पे अप्लाई हुआ, और डेज, ये इंटरसेक्शन अपडेट मेथड ने क्या किया, डेज 1 जो सेट है अपना उसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन आएगा वो आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, वेडनेसडे और इसमें वेडनेसडे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कॉमन है उसको निकालेगा और डेज 1 को मॉडिफाई, मतलब अपडेट कर देगा। ऑलराइट, तो जितने भी अपडेट मेथड, अगर आपको अपडेट करना है एक्चुअल सेट तो उस केस में आप अपडेट यूज करो, अदरवाइज अगर आपको एक्चुअल सेट अपडेट नहीं करना है, आप नॉर्मल जितने भी मेथड है वो यूज करना है, या फिर आप डायरेक्ट ऑपरेटर यूज करो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, अपडेट वाले जितने भी मेथड है सारे ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ये सारे मैं कर देता हूँ कमेंट। नेक्स्ट मेथड है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मतलब आपको समझ में आ गया, मतलब एक में से दूसरे को माइनस करने का, ठीक है। इसको हम लोग अगर एग्जांपल के साथ समझेंगे तो ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। डेज 1 में से डेज 2 को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये क्या प्रिंट करेगा, अगर डेज 1 में से डेज 2, मतलब डेज 1 में जितने हैं उसमें से, और डेज 2 जितने हैं, ठीक है, डेज 2 वाले सारे डेज 1 में से निकालना है। यहाँ पे देखो कॉमन, डे 1 और डे 2 में जो कॉमन है उसको निकालना है, और जो बचेगा वो प्रिंट होगा, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे देखो अगर डेज डेज 1 में से डेज 2 जितने हैं निकाल दो, तो डेज 1 में डेज 2 वाले कौन कौन से हैं, सिर्फ वेडनेसडे, राइट। बाकी सब कॉमन है क्या, नहीं है, क्या कॉमन है, सिर्फ वेडनेसडे। तो ये क्या करेगा, वेडनेसडे को निकाल के सिर्फ मंडे और ट्यूसडे प्रिंट करेगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं डिफरेंस मेथड। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट यूजिंग डिफरेंस मेथड, क्या लिखेंगे, डेज 1 डॉट डिफरेंस डेज 2, और यहाँ पे हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आ रहा है, ट्यूसडे और मंडे आ रहा है। ट्यूसडे मंडे क्यों आ रहा है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेज 1 में से डेज 2 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो डेज 1 में से डेज 2 कैसे माइनस होगा, तो डेज 2 वाली जितनी वैल्यूज है डेज 1 में वो सब निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा, मंडे ट्यूसडे। तो ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसका ऑपरेटर कौन सा होता है, इसका ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर, ठीक है। देखो यहाँ पे का माइनस ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो। तो यूजिंग ऑपरेटर भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यूजिंग डिफरेंस ऑपरेटर, डेज 1 माइनस डेज 2 करोगे आप, और इसको अगर प्रिंट करेंगे यहाँ पे देखो सेम सेम रिजल्ट आ रहा है, ऑलराइट। उसके बाद अपडेट मेथड, आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा अपडेट मेथड भी लिख देता हूँ, ठीक है, डेज 1 डॉट डिफरेंस डेज 2। इसके बाद अगर मैं डेज 1 को प्रिंट करता हूँ तो रिजल्ट देखो अब क्या आएगा, तो सबको कमेंट ही कर देंगे बाद में। अब देखो यहाँ पे डेज 1 का रिजल्ट क्या है, मंडे ट्यूसडे, मतलब एक्चुअल डेज 1 मॉडिफाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपडेट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है सिमेट्रिक डिफरेंस। पहले हम लोगों ने डिफरेंस देखा, उसके बाद अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस थोड़ा सा अलग है, देखो यहाँ पे
सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है, वो प्रिंट होगा। ऑलराइट, जो दोनों में कॉमन, जो ग्रीन है मतलब वो निकाल के देगा आपको, जो दोनों में सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब जो दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ गया, हाँ, तो दोनों में कॉमन क्या क्या नहीं है, देखो दोनों में कॉमन है वेडनेसडे, इसके अलावा सारा कुछ आपको रिजल्ट में आएगा, ठीक है। जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या नहीं है, सब मंडे भी नहीं है, ट्यूसडे नहीं है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये दोनों में नहीं है, ठीक है। बाकी वेडनेसडे दोनों में है, तो इसको छोड़ के बाकी सब प्रिंट होने वाला है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। चलो इसको भी देख लेते हैं फटाफट, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, यूजिंग सिमेट्रिक डिफरेंस डेज 1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस डेज 2। यहाँ पे देखो क्या आया, थर्सडे आया, फ्राइडे आया, सैटरडे, संडे, ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे आया क्या, कहीं नहीं आया। ऑलराइट, इसका मतलब क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है उसको निकाल देगा, बाकी सब प्रिंट कर देगा, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसके लिए ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं आप। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेटर क्या है यहाँ पे, ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिफरेंस का भी यहाँ पे जैसे मैंने बताना भूल गया, इंटरसेक्शन अपडेट अगर आपको मतलब मेथड से करना है तो कर सकते हो, इसका भी ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या है, सिर्फ आपको जो एंड ऑपरेटर है उसके आगे इक्वल टू लगा देना है। अगर आपको अपडेट वाला मेथड यूज करना है तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दोगे, ठीक है। अगर यहाँ जैसे डिफरेंस है तो इसका माइनस है, और डिफरेंस विथ अपडेट करना है तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दोगे, माइनस इक्वल टू, ठीक है। मतलब ये ऑपरेटर इक्वल टू, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस है, इसका ऑपरेटर क्या है ये, ठीक है। यूजिंग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेटर डेज 1, फिर सिमेट्रिक ऑपरेटर, फिर डेज 2, और इसके बाद अगर हम लोग रन करेंगे तो सेम आंसर आ रहा है। ऑलराइट, इसके बाद अपडेट वाला भी देख लेते हैं। अपडेट वाले में क्या आएगा, डेज 1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, इसके बाद यहाँ पे फंक्शन आएगा, इसमें आ जाएगा आपका डेज 2। के बाद अगर मैं डेज 1 प्रिंट करूंगा तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखो डेज 1 जैसे प्रिंट किया, यहाँ पे मंडे गायब हो गया, सॉरी वेडनेसडे गायब हो गया, बाकी सब कंबाइन होकर प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डेज 1 मॉडिफाई हो गया। अब इस सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट वाला ऑपरेटर क्या आएगा, यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर था, इसके आगे सिर्फ इक्वल टू लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको कमेंट करता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डेज 1, फिर इसके बाद ये ऑपरेटर सिमेट्रिक इक्वल टू डेज 2, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग डेज 1 प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, तो यहाँ पे देखो मैंने डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया, तो इससे अपडेट नहीं हो रहा है। अब यहाँ से देखो इससे अपडेट हो रहा है। अब देखो डेज 1 की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, ये मॉडिफाई हो गया। ऑलराइट, तो आप ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। चलो, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक अपडेट, ये सारे हम लोगों ने ऑपरेटर्स, ठीक है, ये सारे हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद आते हैं इस सबसेट, ठीक है, इस सबसेट, इस सुपरसेट और इस डिसजॉइन। अब देखो सबसेट क्या होता है, इसके लिए मैं दूसरा एक ये बना लेता हूँ, सेट 3 इज इक्वल टू, ऐसा कुछ बनाता हूँ 1 2, ठीक है। एक सेट 3 बना लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6। एक सेट 4 बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये फिल्म वाला सेट नहीं है, राइट, ये पाइथन का सेट है, तो इसमें 1 2 3 ले लिया। अब देखो सेट सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, पहले वो समझते हैं। सबसेट मतलब क्या होता है, अब देखो सेट 4 क्या है, सेट 4 के सारी वैल्यूज सेट 3 में है ना, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, इसलिए जो सेट 4 को हम लोग सेट 3 का सबसेट बोलेंगे। मतलब ये उसका पार्ट है, समझ लो, क्योंकि इसके अंदर इसकी सेट 4 की सारी वैल्यूज सेट 3 में है, ठीक है, इसलिए हम लोग सेट 4 को सेट 3 का सबसेट बोलेंगे। लेकिन ये जो सेट 3 है ना, इसको हम लोग सेट 4 का सुपर सेट बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर सेट 3 में सेट 4 की सारी वैल्यूज है प्लस उसके कुछ और वैल्यूज हैं, इसलिए सेट 3 को हम लोग सेट 4 का सुपर सेट बोलेंगे और सेट 4 को सेट 3 का सबसेट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका सेट 4 सेट 3 का पार्ट है। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आएगा। डायग्राम से समझना है तो डायग्राम से भी समझ लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो, दो है ए और बी, एक सर्कल ऐसा है और एक बी वाला सर्कल सबसे बड़ा है, उसके अंदर ए है, ठीक है। अब ए के अंदर देखो क्या है, 2 6 3 2 3 6 है, ठीक है। लेकिन बी के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सब कुछ बी के अंदर सब कुछ है। ऑलराइट, तो ए को बोलेंगे बी का सबसेट और बी को बोलेंगे ए का सुपरसेट, ठीक है। तो अब ये देखो, ये सब डायग्राम आपको ऐसा प्रोग्राम में कभी ऐसा आएगा नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे चीजें, ठीक है। अब देखो जैसे कि मुझे पता करना है कि अगर सेट 4 सेट 3 का सबसेट है कि नहीं, तो उसके लिए फंक्शन आता है कौन सा, इस सबसेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सेट 4, ठीक है, डॉट इस सबसेट सेट 3, ठीक है। हमको पता है क्या सेट 4 सेट 3 का सबसेट है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट में डाल देते हैं। चलो, तो इसमें लिखते हैं प्रिंट इज सेट 4 सबसेट ऑफ सब सेट 3। यहाँ पे देखो क्या किया हम लोगों ने, सेट 4 डॉट इस सबसेट सेट 3, मतलब इस सबसेट क्या है, बेसिकली आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, क्योंकि ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। अगर सबसेट रहेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर सबसेट नहीं रहेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। चलो इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इस सेट 4 इज सबसेट ऑफ सेट 3, यहाँ पे आंसर आ रहा है ट्रू। चलो अब मैं पता करता हूँ कि क्या सेट 3 सेट 4 का सुपर सेट है, तो उसके लिए इस सुपर सेट यहाँ पे मेथड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सिंपल है,
यहाँ पे लिखना है आपको इस सेट 3 इज अ सुपर सेट ऑफ सेट 4, तो यहाँ पे लिखना है सेट 3 डॉट सुपर सेट और सेट 4 एज अ पैरामीटर पास कर देना है। यहाँ पे देखो ये आंसर भी ट्रू आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है क्या सेट 3 सेट 4 का सबसेट है, उल्टा, ठीक है। चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। प्रिंट इज सेट 3 सबसेट ऑफ सेट 4, ये आंसर आना चाहिए फॉल्स। यहाँ पे देखो फॉल्स आ रहा है क्योंकि सेट 3 सेट 4 का सबसेट नहीं है, सेट 4 सेट 3 का सबसेट है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो एक और मेथड आता है डिसजॉइन मेथड, ठीक है। इसमें भी ऑपरेटर्स आते हैं, देखो जैसे कि इस सबसेट का लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर आता है, इस सुपर सेट का ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर आता है, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। उसके बाद इज डिसजॉइन मेथड आता है, ठीक है। डिसजॉइन बेसिकली यहाँ पे करके देख लेते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट डिसजॉइन ऑफ सेट 4, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सेट 3 डॉट डिसजॉइन इज डिसजॉइन डॉट सेट 4। देखो आंसर में क्या आता है, तो यहाँ पे आंसर में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि डिसजॉइन क्या बोलता है कि अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो क्या रहेंगे, डिसजॉइन रहेंगे, डिसजॉइन सेट बोलते हैं, ठीक है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए, तभी वो डिसजॉइन सेट होना चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे सेट 3 और सेट 4 में क्या कॉमन है, 1 2 3, ये तीनों चीज कॉमन, ठीक है। इसलिए ये डिसजॉइन सेट नहीं है दोनों, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आंसर में फॉल्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक और सेट बनाता हूँ सेट 5, ठीक है, यहाँ पे 7 8 9 लिखता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि क्या सेट 5 सेट 4 का डिसजॉइन सेट है, मतलब दोनों डिसजॉइन है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट 4 और सेट 5, ठीक है। तो ये आंसर में आएगा ट्रू, ठीक है। यहाँ पे ट्रू आ रहा है क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं है। फिर सेट 5 भी सेट 3 का डिसजॉइन है, ठीक है, मतलब दोनों में कॉमन नहीं है कुछ। ऑलराइट गाइस, तो सारे मेथड्स हम लोगों ने फटाफट देख लिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारे मेथड समझ में आ गए रहेंगे। तो इसी के साथ आपका सेट भी होता है खत्म। ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करते रहो और दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।